हाय गाइस। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का लीड कोड क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कैरेक्टर्स। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर करेंगे इसको। तो आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है कि स्ट्रिंग्स हैं बहुत सारी, वो एक एरे के फॉर्म में दे रखी है वेक्टर में, और आपको एक टेस्टिंग स्ट्रिंग दे रखी है जो कैट्स डोनोट करी है। तो इसमें क्या करना है कि हमको गुड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बतानी है, कि ऐसी स्ट्रिंग्स के बारे में बताना, काउंट करना है, बेसिकली उनका साइज़ काउंट करना है जो गुड है। अब गुड की क्या डेफिनेशन है इनके लिए वो देखते हैं। ईच करेक्टर कैन ओनली बी यूज वंस, मतलब जो इनकी टेस्टिंग वाली स्ट्रिंग है जो कैट्स नाम से डोनोट करी है, उसका करेक्टर हर करेक्टर एटलीस्ट वन टाइम हो, मतलब एटलीस्ट नहीं, मोस्टली वन टाइम्स हो सकता है। ठीक है। अब जैसे इन्होंने बहुत सारी स्ट्रिंग दे रखी है, कैट, पीटी, हैट, ट्री, ठीक है, और टेस्टिंग वाली दे रखी है ATACH, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखना कि ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 बार है। कैट में की फ्रिक्वेंसी 1 है, तो मतलब हो जाएगा। मोर नहीं होना चाहिए, लेस हो सकता है, लेस या इक्वल हो सकता है। ऐसे ही टी की 1 फ्रिक्वेंसी है, हो जाएगा। सी की 1 है, हो जाएगा। तो मतलब ये वैलिड है। तो हमको क्या करना है, अपने आंसर में बगैर काउंट करने के उसकी साइज़ को ऐड करना है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रिटर्न द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द गुड स्ट्रिंग्स। तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, इजी टैग दिया है और मैं भी इजी समझता हूँ उसे। तो क्या अप्रोच होगी, क्या अप्रोच हो सकती है, तो हम समझ सक रहे हैं। पहले यहाँ से इतना तो समझ में आ रहा है कि हमको फ्रीक्वेंसी देखनी है, हमको फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ करना है। ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक फ्रीक्वेंसी सारे करेक्टर्स की, जो टेस्टिंग स्ट्रिंग है उसकी सारे करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी मैं देख सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहीं स्टोर करा ली किसी डेटा स्ट्रक्चर में। फिर मैं इनकी हर एक जो स्ट्रिंग है उसकी सारे करेक्टर्स की स्ट्रिंग मतलब फ्रीक्वेंसी देख लूँगा और मैच करा लूँगा हर एक करेक्टर की। अब अच्छा, करेक्टर से एक इम्पॉर्टेंस होती है कि हमारे पास स्मॉल कितने 26 करेक्टर्स हैं। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 26 ऑपरेशंस हैं। तो अगर हम लूप चलाएंगे भी तो 26 टाइम्स ही चलेगा, जो कि हम O(1) में कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इनके कंस्ट्रेंट देख लेते हैं पहले, कि जो वर्ड्स की लेंथ है, वर्ड्स क्या हो गया यहाँ पे, जो इन्होंने एरे दे रखा है। तो एरे में मतलब कितनी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं। और हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो सकती है, वो 100 हो सकती है। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁵ आ रहा है। मतलब अब एटलीस्ट हम लोग चला सकते हैं, एरे के अंदर सारी स्ट्रिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे हर एक की, क्या करें। तो मैंने बताया था कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, और बेसिकली हमको क्या कह सकते हैं, STL पढ़ना है। और STL में एक होता है मैप। और अगर आपको मैप पढ़ना है तो पहले तो मैं बता दूं, ये जो वेबसाइट है, आप ये CPP रेफरेंस यहाँ से मैप पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब ये स्टैंडर्ड वेबसाइट है वो है। आप जाइए, अब इसमें सारे ऑपरेशन दे रखे हैं, और आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, CPP रेफरेंस डालिए आप, CPP रेफरेंस और मैप करके। तो पहली वेबसाइट होगी ये, वही होगी, और आप जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, सारे मैप्स के बारे में, मल्टी मैप, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है। एक तो ये चीज़ है, थोड़ा समझते हैं कैसे क्या करेंगे हम लोग। मैप है, मैप में होता क्या है, मैप में एक की होती है, एक वैल्यू होता है। कोई भी की है उसकी फ्रिक्वेंसी हम वैल्यू में स्टोर करते हैं। ठीक है। ये इस फॉर्म में होती है, तो मतलब हमेशा पेयर फॉर्म में होगी। ठीक है। ये चीज़ है। इसको ट्रैवर्स हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इटरेटर की तरह, एक ऑटो फंक्शन भी होता है, फॉर ईच लूप बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे। अच्छा, आपको आप पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, धीरे धीरे ऐसे समझाते भी जाऊंगा जब मैं इसको कोड करूंगा। तो पहले तो मैं एक मैप ले रहा हूँ, उसमें क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं, जो मेरे को टेस्टिंग स्ट्रिंग दे रखी है, अब मैप बनाऊँगा किसके लिए, मैं पैसे बनता है, डेटा टाइप्स बनते हैं इसमें, कि आप किस किस डेटा टाइप्स के बना रहे हो, कि मतलब की किस डेटा टाइप की होनी चाहिए, और जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप की होनी चाहिए। तो की हमारी कैरेक्टर होगी और वैल्यू हमारी फ्रिक्वेंसी इंट होगी। ठीक है। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ MP। ठीक। अच्छा, मेरे टेस्टिंग स्ट्रिंग है, उसका नाम है कैर्स, कैर्स करके इन्होंने डिनोट करा है। ठीक है। तो मैं उसको ट्रैवर्स कैसे करता हूँ, मैं या तो ऐसे, एक ये भी तरीका होता है स्ट्रिंग को ऐसे हम फॉर ईच लूप से कर सकते हैं, फॉर ऑटो एक्स। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर पर जाएगा, फॉर ऑटो एक्स कैर्स। ठीक है। तो ये ले लेगा।
अच्छा ऑटो नहीं चलता है कई जगह, तो हम ऑटो 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 क्या मतलब, वो अपने आप ले लेगा कि जो भी उसका डेटा टाइप होगा। हमको पता है स्ट्रिंग में हर एक जो करेक्टर चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे करेक्टर भी ले सकते हैं फॉर कैरेक्स, और ऑटो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये फॉर ईच लूप होता है, अब इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हर एक मैप के अंदर डालूँगा। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, मैप में हम क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं स्टोर कराने के। एक तो हम mp.insert कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो इंसर्ट अगर मान लो कि मैप में है ही नहीं वो चीज़ पहले, तो हमको ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट कर दिया मैंने, लेट से एक्स एक्स या जो भी है कैट्स ऑफ आई कर दिया मैंने, ये हो जाएगा, सही चलेगा। एक तरीका ये भी है, अगर उसकी एक भी काउंट नहीं है ना, तब भी हम उसको एम पी ऑफ एक्स ऐसे करके प्लस प्लस कर सकते हैं। एम पी ऑफ एक्स तो वो बाई डिफ़ॉल्ट जीरो लेगा, और फिर आप प्लस प्लस करेंगे तो वन हो जाएगा, और फिर दोबारा आएगा अगर सेम करेक्टर तो वो वन की जगह टू हो जाएगा, ऐसे ऐड ऑन होता रहेगा, ठीक है। अच्छा इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने ऑटो करा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट ये नॉर्मल है सी प्लस में। इसकी जगह हम उसको इंडेक्स से भी स्टोर करा सकते हैं कि मैंने इंट ऑफ आई ज़ीरो कैट्स आई लेस देन कैट्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस। तो ये जो जो हमारा पहले वाला भी है वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सेम तरीका है, बस हम एक्स की जगह कैट्स ऑफ आई कर देंगे, तो वैसे ही चलेगा, ठीक है। ठीक, हमने तो हम सारा मैप हमने काउंट कर लिया। अच्छा एक चीज़ और, हम इसको ना मैप की बजाय वेक्टर से भी कर सकते हैं, वेक्टर या एरे जो भी है। आप क्या करेंगे कि हमें वेक्टर एक इंट का ले लिया, और मैंने उसका नाम भी मैंने कुछ भी रख दिया, वैक ले लिया, और मैंने उसका साइज़ दे दिया 26। अब 26 साइज़ क्यों लिया, तो इसमें क्या होता है ना कि हर एक जो हमारा करेक्टर है, अल्फ़ाबेट है, उसको हम इंडेक्सेस दे देते हैं। जैसे ए का इंडेक्स 0 हो गया, बी का 1 हो गया, ऐसे ही जेड का 25 हो जाएगा। तो हम कैसे स्टोर करेंगे, लेट से मैं इसमें स्टोर कराऊंगा, तो मैं देखूंगा वैक ऑफ देखना, ये देखना, तो कैट्स ऑफ आई कोई भी करेक्टर हो गया, लेट से सी हो गया, ठीक है, माइनस मैंने ए कर दिया। अब ये देखो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, कैट्स ऑफ आई माइनस ए, इसका मतलब हो गया लेट से सी है तो सी माइनस ए, तो ये वैल्यू मेरे को 2 देगा। तो 2th इंडेक्स पे जाओ और प्लस प्लस कर दो, तो मतलब एक करेक्टर बढ़ गया, समझे यहाँ पे, ये चीज़ है। तो मतलब 2th इंडेक्स, तो हम 2th इंडेक्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, सी को। तो ऐसे ही मैं हर करेक्टर, तो मैंने 26 इंडेक्सेस ले लिए, वो करेक्टर को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो हम वेक्टर से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे मैप से करूँगा, क्योंकि मैप्स थोड़ा इजी रहेगा, वैसे इजी नहीं है, दोनों से सिंपल ही है, मगर मैप से करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने जो टेस्टिंग स्ट्रिंग है उसके तो हमने मैप बना लिया, मैप उसका चेक भी कर लेगी क्या क्या उसके वैल्यूज़ हैं, स्टोर कर ली सारी फ्रिक्वेंसीज। अब बारी आती है जो हमको वर्ड्स जो दिया है, जो पूरा एरे ऑफ स्ट्रिंग है, उसके हम करेक्टर्स देखते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स को देखते हैं। तो पहले मैं ऐसे लूप चला देता हूँ कि आई को 0 से ले वर्ड्स की साइज़ तक मैं सारे स्ट्रिंग पे जाऊँगा। अब मेरे पास स्ट्रिंग्स आएंगी, पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब मैं हर पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या करूँगा, उसको मैं ऐसे ही चलाऊँगा, ऑटो वाले जो मैंने चलाया फॉर ऑटो एक्स। यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, वर्ड्स ऑफ आई, जो मतलब वर्ड्स ऑफ आई क्या है, एक स्ट्रिंग है खुद में, और उसके हर एक करेक्टर पे जाएगा ये एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कैर भी लिख सकता हूँ, चलो कैर लिख देता हूँ, क्योंकि ताकि और समझ में आए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हाँ उससे पहले मैं ऊपर फॉर, इस वाले फॉर को, जो ये वाला फॉर है इसके नीचे नहीं, इसमें नहीं, ऊपर, जो कि यहाँ पे इसका स्कोप ज़्यादा रहेगा, इस वाले पूरे लूप में रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक मैप फिर से डिक्लेयर करता हूँ, सेम मैप होगा, कैरेक्टर कॉमा इंट, मतलब कैरेक्टर इसका की होगी और वैल्यू का इंट। अब मैं इसको नेम दे दे रहा हूँ, चेक मैप करके दे दे रहा हूँ, ठीक है। चेक मैप दे दिया मैंने कि हम चेक करेंगे इसमें, इस मैप के थ्रू, ठीक है। तो हर एक करेक्टर आएगा और मैं क्या करूँगा, उसको स्टोर करता रहूँगा एक्स के फॉर्म में, जो एक्स आ रहा है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँगा, ठीक है। तो सारी मेरे को जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, मैं हर एक स्ट्रिंग पे जा रहा हूँ। पहले मैंने टेस्टिंग के सारे करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। अब मैं जो हमको ओरिजिनल वर्ड्स की स्ट्रिंग दे रखी है उसके हर एक स्ट्रिंग पे जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि वो गुड है कि नहीं है। गुड का क्या पैरामीटर हो गया कि हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल्स टू जो कि टेस्टिंग में करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है उस वो हो लेस देन इक्वल टू,
ठीक है, यही मेरी कंडीशन है। तो मैंने मैप में स्टोर करा लिया पहले, अब मैप में स्टोर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, उस मैप को ट्रेवर्स करूँगा। मैप को कैसे ट्रेवर्स करूँगा, वही ऑटो फॉर ईच लूप बोलते हैं। तो मैंने ऑटो करा मैप। अच्छा हाँ, एक चीज़ यार, अब एक्स क्या है ना, एक्स यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स यहाँ पे रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा की और वैल्यू, मतलब एक्स पूरे इसको डिनोट कर रहा है, इस पूरी चीज़ को डिनोट कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को कर रहा है, तो मैं फिर एक्सेस कैसे करूँगा कि मुझे की एक्सेस करनी है या फिर वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे भी ये लूप स्टार्ट होता है तो पहले मैं तो करेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ कि करेक्टर है क्या, वो जो कि एक्स है, एक्स दो चीज़ें दे रहा है साथ में, तो मेरे को करेक्टर चाहिए। तो करेक्टर कैसे मिलेगा, एक्स डॉट फर्स्ट से मिलेगा। फर्स्ट से क्यों, क्योंकि इसमें देखो की क्या है, की पहले आ रही है, तो मुझे फर्स्ट ये मिलेगा, एक्स डॉट फर्स्ट, सिंपल फर्स्ट डॉट ऑपरेटर यूज़ करके, डॉट ऑपरेटर बोलते हैं इसे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इंट में होगी तो मैं उसको एक्स डॉट सेकेंड से करूँगा, सिंपल। ये जो सिंपल एक्स फर्स्ट मतलब फर्स्ट, और जो पहले पे आ रहा है सेकंड मतलब जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल गई, करेक्टर मिल गया किस चीज़ के, जो कि मेरे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, वर्ड्स ऑफ आई, वर्ड्स ऑफ जीरो का मिल गया, ऐसे ही वर्ड्स ऑफ 1 2 3 के सबको मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसकी चेक करूँगा फ्रीक्वेंसी कि इफ़ फ्रीक्वेंसी, अच्छा हाँ, मेरे को ये भी होना है कि पूरी स्ट्रिंग में ऐसा होना चाहिए। मान लो एक करेक्टर तो चलो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगली कंडीशन अगला करेक्टर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर एक भी करेक्टर वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा लेस देन इक्वल टू वाले की, टेस्टिंग स्ट्रिंग वाले के मैप की तरह, तो पूरी स्ट्रिंग डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ, एफ से डिनोट करूँगा, उसको मैं इनिशियली 1 से इनिशलाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी करेक्टर मेरे को ऐसा मिला ना कि जहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, मैं उसको ज़ीरो कर दूँगा, मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा और ब्रेक कर दूँगा। जब मैं बाहर आके चेक करूँगा कि F1 है या ज़ीरो है, ज़ीरो है यानी उसको एक एनकाउंटर हुआ है कहीं ना कहीं जो कंडीशन फॉल्स कर रहा है, तो मैं काउंट में ऐड नहीं करूँगा, और अगर 1 है तो मैं काउंट में ऐड कर दूँगा। ठीक है, चलिए, तो मैं चेक करता हूँ इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन। अब मेरे पास जो मैंने टेस्टिंग वाले बनाया, ये क्या बनाया, मैप बनाया था, MP नाम से बनाया था, तो मैं उसमें देखता हूँ MP ऑफ क्या देखूँगा, करेक्टर, जो मेरा ये करेक्टर है जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, लिया है यहाँ पे, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी देखूँगा और इसकी देखूँगा, ये फ्रीक्वेंसी लेस होनी चाहिए, ये लेस है तो कोई बात नहीं है, और हाँ तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ तो मेरे को नहीं करना है। अगर वो ज़्यादा है तो ज़्यादा है तब मेरे को कंडीशन फॉल्स करनी है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो मैं F को ज़ीरो कर दे रहा हूँ कि भाई F सिग्निफाई करेगा कि भाई नहीं अब ख़त्म हो गया, आप मतलब कंडीशन फॉल्स कर रही है, और ब्रेक करते रहा हूँ मैं, अभी लूप से ब्रेक हो जाएगा, वरना ये चलता रहेगा और F1 रहेगा, F0 नहीं होगा। और यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ इफ़ F इक्वल्स टू 1, अगर F1 है देन, मैंने काउंट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा तो मैं काउंट डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, तो जो मेरा आंसर होगा वो काउंट में रहेगा। तो काउंट में क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द गुड स्ट्रिंग्स, तो सारी गुड स्ट्रिंग्स के लेंथ को सम करो, तो मैं सम कर लेता हूँ। सम कैसे करूँगा, मैं उसका साइज़ निकाल लूँगा, तो कैसे करूँगा, वर्ड्स ऑफ आई उस स्ट्रिंग को कह रहे हैं, उसका साइज़, और मैं इंट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास काउंट में सारे स्ट्रिंग्स आ गई, सॉरी सम आ गया उसका, सारी गुड स्ट्रिंग्स का। अब मेरे को रिटर्न कर देना है काउंट, तो ये कोड लिख गया। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है मेरे को, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चेक कर लेते हैं कुछ एरर तो नहीं है। ये कुछ दिक्कत दे रहा है, आई गेस मैंने कुछ गलत करा है, देखते हैं क्या गलत कर रहा हूँ मैं। क्या गलत कर रहा हूँ, F इक्वल्स टू 1, चेक मैप, हाँ ये गलती कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो इटरेटर चला रहा हूँ ये चेक मैप होगा, ये चेक मैप होगा। चेक मैप क्यों होगा भाई, चेक मैप को इंस्टॉल करा है ना वर्ड्स ऑफ आई की सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मैं मैप को ही दोबारा चेक कर रहा हूँ इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो चेक मैप में देखना है, और मैप जो मेरा टेस्टिंग वाले स्ट्रिंग का मैप है। ठीक है, अब देखता हूँ मैं, अब शायद रन हो जाए। हाँ तो अब रन हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं।
ये सबमिट हो गया। सो थैंक यू गाइस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको, और ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।